संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ जो दुर्व्यवहार का परिचय, जो दुस्साहस लालू यादव जी ने अपने जन्मदिन के दिन किया है, हम सब शर्मिंदा हैं। इतिहास में दर्ज है। कर्पूरी ठाकुर जी को आपने कर्पूरी ठाकुर कहा था, जीप आपने नहीं दिया था, और उन अति पिछड़ी जाति से आने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित करती है। ऐतिहासिक रूप से आप दलित विरोधी रहे, वो चाहे रामचंद्र दास जी हो, रामविलास पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, उदय नारायण चौधरी जी हो। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। कुछ दिन पहले की बात है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन का अवसर था और उस बीच एक जो वीडियो है काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगा, काफी ज्यादा वायरल हो गया। लालू प्रसाद यादव जी लेटे हुए और उनके चरणों के पास एक व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर के वहां खड़ा थे। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार उस वीडियो को लेकर के सत्ता पक्ष जो है लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सत्ता पक्ष का कहना है कि लालू प्रसाद यादव जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। उसको लेकर के आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, विरोध कर रहे हैं, स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, यहाँ तक कि काला पट्टी पहने हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले चलकर आप इस वीडियो को सुने। नहीं, मुझे लगता है कि सड़कों पे आप देखिए, आज बिहार के दलित समाज के लोग, भारत के दलित समाज के लोग, उनके मन में पीड़ा है, उनके मन में वेदना है कि जिस प्रकार हमारे महापुरुष, महामानव, भारत रत्न, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ जो दुर्व्यवहार का परिचय, जो दुस्साहस लालू यादव जी ने अपने जन्मदिन के दिन किया है, हम सब शर्मिंदा हैं। बिहार वासी होने के नाते, दलित समाज से होने के नाते हम सब शर्मिंदा है। और 7 दिन से अधिक का समय हो गया है, मोर देन 7 days मौन व्रत धारण किए हुए हैं। कोई एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। स्पष्टीकरण, माफी, प्रायश्चित कब होगा? ये दलित समाज पूछना चाहता है आपसे। क्या कारण है भाई? लालू यादव जी, आप तो स्वघोषित सामाजिक न्याय के सूरमा है, आप तो स्वघोषित संविधान के पैरोकार हैं, आप तो स्वघोषित वंचित शोषित पीड़ितों की बोलने वाले हैं। जब वंचित शोषित पीड़ितों को पहली बार देश के इतिहास में सम्मान, न्याय, भागीदारी दिलाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर की सम्मान की बात हो रही, तब आप मौन व्रत धारण कर लीजिएगा। क्षमा चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। देश का दलित शांत नहीं बैठने वाला है। आज देश में दलित सामाजिक न्याय का आचरण, व्यवहार और तेवर बदला है। आपको इसका नोटिस लेना होगा। पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पर आदिवासी की बेटी बैठी है। पहली बार एक अति पिछड़ी जाति से आने वाला व्यक्ति देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बना है। पहली बार हमने देखा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनको आप तमाम नामों से बुलाते थे, इतिहास में दर्ज है, कर्पूरी ठाकुर जी को आपने कर्पूरी ठाकुर कहा था, जीप आपने नहीं दिया था, और उन अति पिछड़ी जाति से आने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित करती है। लालू जी, आपको सोचना पड़ेगा। ऐतिहासिक रूप से आप दलित विरोधी रहे, वो चाहे रामचंद्र दास जी हो, रामविलास पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, उदय नारायण चौधरी जी हो। तमाम ऐसे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं जहां आपके द्वारा, आपके पार्टी के द्वारा दलित विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी, बाबा साहेब विरोधी मानसिकता का परिचय दिया गया है। हमें लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी से प्रेरणा ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करती थी, करती है, उसी प्रकार आप भी बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित कर रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी, आप जिनके गोद में बैठे हुए हैं या जो आपकी गोद में बैठे हुए हैं, आप उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। ये नव सामंतवाद बंद होगा, दलित विरोधी मानसिकता बंद होगी। अब बाबा साहब अम्बेडकर को अंततोगत्वा भारत रत्न से सम्मानित हमने किया था। जब बीजेपी के द्वारा सपोर्टेड सरकार केंद्र में बनी थी, तो हमने बाबा साहब अम्बेडकर को सुनिश्चित किया कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिले। बाबा साहब अम्बेडकर का स्पर्श जहां जहां हुआ है, हमारे लिए आराध्य है भाई, हमारे कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का जहां जहां स्पर्श हुआ, उन सभी भूमि को हमने पंच तीर्थ का दर्जा दिया। मात्र पर्यटन का स्थान नहीं है, पिलग्रिमेज है, तीर्थ है हम सबके लिए। और पंचतीर्थ बनाया हम लोगों ने। पंच तीर्थ जिनके लिए बना, बिहार में ऐसा दुर्व्यवहार होगा क्या? 7 दिन से अधिक का समय हो गया है, दलित समाज शांत नहीं बैठने वाला। ये विरोध, ये चेतना, ये संवेदनशीलता का प्रकटीकरण है। और लालू जी, बस अब बहुत हुआ। आप जो नव सामंतवाद को लगातार फैला रहे हैं, परिवारवाद को लगातार फैला रहे हैं, दलित विरोधी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, अब आपको बाहर आना पड़ेगा, प्रायश्चित करना होगा, माफी मांगनी पड़ेगी, स्पष्टीकरण देना होगा। ऐसी ये तो कह रहे हैं
कुछ हुआ ही नहीं तो क्या किस चीज की बात? तेजस्वी जी के पास शब्दों की कमी है, सोच की कमी तो है ही, शब्दों की भी कमी है उनके पास। क्या बोले थे? फालतू मुद्दा है। यही शब्द थे ना उनके, आप ही लोगों को बैठ दिया कि फालतू मुद्दा है। बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान से जुड़ा फालतू मुद्दा हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा का कोई अर्थ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आप तय करेंगे क्या? आप कौन होते हैं तय करने वाले? ये देश के दलितों को तय करने दीजिए। देश के दलितों के मन मस्तिष्क पे जो उस घटना का दुष्प्रभाव हुआ है, तेजस्वी जी, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। ना आपने ना आपके पार्टी ने अभी तक एक शब्द बोला है, ये आपकी हठ धर्मिता को दिखाता है। नहीं बोलेंगे, चाहे जो करना है करिए, विरोध तो हम करेंगे। और वास्तव में विशेष तौर पे जब 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी को चरितार्थ करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के 75 वर्ष जब पूरे हुए हैं, उस संविधान के 75वें वर्ष में बाबा साहब का ऐसा अपमान, माफी मांगनी होगी, स्पष्टीकरण देना होगा, प्रायश्चित करना होगा। एक सवाल था जिस वीडियो की चर्चा लोग कर रहे हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव लेटे हुए हैं और उनके पैरों के पास एक व्यक्ति ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का तस्वीर रखा, उसमें तो लालू प्रसाद यादव को देख ही नहीं पा रहे हैं। 7 दिन से नहीं देखे हैं क्या? चलिए मान लिया आपकी बात मान लिया कि नहीं देख पा रहे हैं। हम उनके स्वास्थ्य का सम्मान करते हैं। उनके जन्मदिन पे हमने भी शुभकामनाएं दी थी। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, हम इसकी प्रार्थना करते हैं। लेकिन 7 दिन का समय हो गया भैया, 7 दिन से नहीं देखे हैं, इस बात को हम मान ले क्या? पूरा देश दुनिया खबर चल रहा है, राष्ट्रीय अखबारों में खबर चल रहा है, न्यूज चैनल पे डिबेट हो रहा है, हमको पता ही नहीं चला है। ऐसे थोड़ी होता है। देखिए ये नव सामंतवाद है। ये लालू जी, इनका व्यवहार आज से नहीं, शुरुआत से ऐसा रहा है। दलितों के नरसंहार की बात हो, दलित नेताओं के साथ व्यवहार की बात हो, तो जिनके व्यवहार तक में नरसंहार था, जिनके व्यवहार में सामंतवाद था, वो हमारे आराध्य परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए इस प्रकार का दुस्साहस कर रहे हैं, इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और 7 दिन से अधिक का समय हो गया है जी। अब शहर बोल रहा है, दलित संगठन बोल रहे हैं, दलित छात्रावास बोल रहे हैं, दलित समाज बोल रहा है। माफी तो मांगनी पड़ेगी, प्रायश्चित करना होगा, क्षमा मांगनी होगी, स्पष्टीकरण देना होगा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि गुरु प्रकाश पासवान जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी से स्पष्टीकरण मांगा है, साफ तौर पर कह दिए हैं। जैसा कि तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि ये तो कोई मुद्दा नहीं है, इस पे बात करना बेकार है। उसको लेकर के भी क्या कुछ कह रहे थे गुरु प्रकाश पासवान, आप सुन रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।